मध्य प्रदेश में जन संवाद जन आशीर्वाद यात्राओं का शुभारंभ हुआ है। मंडला से और अनेक नेताओं ने अनेक स्थानों से हमारी जन संवाद जन आशीर्वाद यात्राओं का श्रृंखला प्रारंभ हुआ है। श्रृंखला की कड़ी में हमारे अपने ज़िले में सिवनी ज़िले से जब आते हैं तो प्रवेश द्वार कंजे को हम मानते हैं। भांडामुरी को कंजे में यात्रा 6:30 बजे आना है और इससे पूर्व बरघाट जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विधानसभा क्षेत्र है और उससे पूर्व सिवनी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एक क्षेत्र है जहाँ से अनुराग ठाकुर जी नागपुर में लैंड होंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर से सिवनी पहुँचेंगे। इन दोनों स्थानों पर उनकी जनसभाएँ होगी। लालबरा में लगभग 8:30 बजे यात्रा पहुँचने का अनुमान है और उसके बाद जैसा क्रमशः अभी अध्यक्ष जी ने कहा, रात्रि में विश्राम बालाघाट, प्रातः यहाँ से 10 बजे यात्रा का प्रस्थान होगा। भटेरा, खैरी, कुमारी, उसके आगे धापेवाड़ा और क्रमशः लामटा, परसवाड़ा, आखिरी अपना मलाछाड़ तक। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अनेक स्थानों पर पहुंचना है, इसलिए जो जनसभा के स्थान होते हैं उन अधिकतम स्थानों का माननीय मुख्यमंत्री आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में शासकीय काम भी होता है, कैबिनेट की बैठकें भी होती है। हमने जो विगत वर्षों में काम किया है, 2003 से हमारी सरकार रही, 2.5 साल बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैंने 17.5 साल उनका लगभग कार्यकाल हो रहा है। इस कार्यकाल में और बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में जो राज्य का चौमुखी विकास और जन कल्याण के काम हुए हैं उसका आम जन तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी है और सरकार होने के नाते हमारा कर्तव्य है। कल के कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं, आज अखबारों में फैसले आ भी चुके हैं, मीडिया तक वो बात पहुंच भी चुकी है, लेकिन हर बिंदु हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचने पाता। प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित स्थान दिया है। श्रावण के मास में उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी हमारी मातृशक्ति को जो गैस का सिलेंडर प्राप्त हुआ, कैबिनेट में फैसला करके उसके अनुदान की राशि उनके खातों में सम्मिलित की जाएगी और वो गैस सिलेंडर 450 का हितग्राही को पड़ेगा। अब हमारी लाडली बहना भी हैं जो हो सकता है कि उज्ज्वला से उनके कनेक्शन ना हो, तो लाडली बहनों को भी इसमें सम्मिलित करने का सरकार का विचार है। और ये जो अनुदान है, क्योंकि हमारे सामने जो कांग्रेस के लोग हैं वो राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करके कहने का प्रयास करते हैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो कब देंगे, कैसे देंगे, वे जाने। लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है, जिस तरह से आज 10 तारीख को हमारी लाडली बहनों का एक ऐतिहासिक दिवस है कि चौथी बार उनके खाते में 1250 की राशि डली और ये संख्या 1,36,00,000 को क्रॉस कर रही है। अब वे बहनें जो समग्र आईडी या आधार कार्ड या अनन्य कारणों से 23 साल उनकी आयु हो चुकी थी लेकिन वो छूट जो गए हैं, किसी का उस समय में ट्रैक्टर उनके नाम से रहा हो, वे जो छूट गई है, ऐसी बहनों को भी सम्मिलित करने के लिए पोर्टल को ओपन करने का भविष्य में हमारा योजना है। इसी के साथ साथ
ये जो सब उज्ज्वला तथा लाडली बहनों को सिर्फ श्रावण के महीने में या अगस्त में नहीं, सितंबर से आगे जो केंद्र सरकार का कोटा मिलता है उज्ज्वला गैस में सब्सिडी का, चाहे 2 महीने में आता हो क्रम अथवा जो भी निर्धारित तिथि में आता होगा, हमारी बहनों को आगे लगातार 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला कल हमारी कैबिनेट में हुआ है। एक और फैसला हम भविष्य में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक परिवार सम्मिलित हुए, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे कि जिनके नाम न वेटिंग में आ सके न पुनर्सर्वे में आ सके, लेकिन उनको मकान की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना भी हम बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत से ऐसे छोटे हितग्राहियों के फॉर्म भराए जाएंगे, उनको भी राज्य सरकार की खजाने से, राज्य सरकार की संचित निधि से प्रत्येक हितग्राही को मकान बनाने के लिए इंस्टॉलमेंट में, जैसा भारत सरकार के या केंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को और सरलीकरण करते हुए 1.5 लाख रुपया भी देने की हमारी योजना है, जिसको हम बहुत जल्दी राज्य की जनता के सामने उनके आवेदन वगैरह लेकर के आएंगे। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, अभी बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम पृथक से बात करेंगे। मैंने 2 बातें आपसे कही, गैस की बात की, दूसरी मैंने कही कि भाई हम आवास में जो हमारे हितग्राही छूट गए पुनर्सर्वे में भी नहीं आ सकते, कई के पास में मकान के नितांत 5 होते, किसी गाँव में 7 होते, कहीं 10 भी हो सकते, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना का लाभ मिले। इसलिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें प्राथमिकता लाडली बहनों को भी होगी, ऐसी भी हो सकता है कोई लाडली बहनों जिनको कि नहीं मिला हो, उनको प्राथमिकता, लेकिन बाकी को भी सम्मिलित किया जाएगा। उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म पंचायत से लिए जाएंगे, उनको भरवाए जाएंगे, जिस तरह से हमने लाडली बहना का क्रम किया उसी तरह से। यही नहीं, राज्य की सरकार ने जो अपना वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, और हमारे ऊपर कई बार जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने उंगली उठाई कि खजाना खाली हो गया। तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप जानते हैं किसी भी सरकार को अनलिमिटेड उधार लेने का अधिकार नहीं है, उसकी सीलिंग है। वो अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश सहित पूरे 29 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के लिए। तो सीलिंग के अंदर ही किसी भी राज्य को उधार लेने का, ऋण लेने की पात्रता होती है। उस पात्रता का मुझे लगता है माननीय कमलनाथ जी ने उपयोग नहीं किया, नहीं तो उनके पास 15 महीने का समय था। वो चाहते तो 15 महीने में हमारे राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ कर सकते थे। 2 बजट उनके सामने से गुजरे, 2 बजट में तो पर्याप्त हो जाता है। अब जब उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने पैसा नहीं पटाया, आज देंगे कल देंगे में। तो जो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में उधार दिया था उसका 2208 करोड़ रुपया उस समयावधि का ब्याज हमने किसानों का पटाया, और उनको नए सिरे से सोसाइटियों से ऋण लेने के लिए, उधार लेने के लिए अवसर दिया है। हम 1 जुलाई से लेकर के जो ऋण देते हैं उसको 30 जून तक अदा करने पर 1 साल का उससे कोई ब्याज नहीं लेते। और यह महत्वाकांक्षी योजना को हम अनवरत चालू रखे हुए हैं और भविष्य में चालू। ये कल कैबिनेट में विषय आया था, मुझे वहाँ की बात बताना नहीं चाहिए। प्रारूप ग्रामीण का बनना था, इसलिए ग्रामीण की बात है, शहर का प्रारूप बन रहा है। भाऊ, आप क्या मानते हैं, वर्ष 2022 तक मोदी सरकार ने कहा था कि हर गरीब की 2024 तक कहा, 24 कहा, पहले 22 कहा था, फिर 24 कहा, तो क्या मोदी सरकार हर गरीब को छत नहीं दे पा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी की जो नीति है उस नीति में जो कुछ घर छूट गए हैं मतलब पूरे नहीं तो हो नहीं उस नीति के मापदंड में नहीं आते ना, लेकिन पात्र हैं, वो बेचारे गरीब हैं। तो अब यदि कोई नीति बनी भारत सरकार की तो मध्य प्रदेश के लिए नहीं बनी, पूरे राष्ट्र के लिए बनी, उस मानदंड में वो नहीं बैठते। ऐसे लोगों को हम सम्मिलित करो, राज्य की भी जवाबदारी ना, ऐसा कोई छूट गए तो उनको सम्मिलित करो।